नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। ध्यान खींचने वाला बच्चा याद है बचपन में? अगर उसको कोई नहीं पूछता था तो वो अलग अलग तरह के ड्रामे करने लगता था ताकि लोगों का ध्यान उस पर चला जाए और उसे जो चाहिए वो मिल जाए। यही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो एनएसए हैं अब वो नए प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं। सबकी कोशिश यही है, वो इमरान हो या उनके कैबिनेट के मंत्री हो या फिर एनएसए हो पाकिस्तान के, सब यही कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी करके एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति इमरान खान को फोन कर दें तो भैया वो गंगा नहा ले। जी बिल्कुल यही हाल है। और इसके लिए अब तो पाकिस्तानी जो एनएसए है वो तो ऐसी ऐसी बातें कहने लगे हैं कि सुन के कोई भी कह देगा कि भाई इसका दिमागी संतुलन ठीक है क्या। अब पाकिस्तान के एनएसए कहते हैं कि 9/11 जैसा हमला होगा अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी तो। जी सही सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान के एनएसए कह रहे हैं कि तालिबान को मान्यता देना होगा, नहीं तो वो आतंकियों का फिर से सेफ हेवन बन जाएगा और फिर 9/11 जैसे हमले दोहराए जा सकते हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान एक तरफ तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ 9/11 की तारीख बिल्कुल सामने खड़ी है। अमेरिका को इसी तारीख अमेरिका ने तय किया था कि इसी तारीख से वो वापस होगा, लेकिन फिर इसे घटाकर अगस्त तक कर दिया गया था। तो ऐसे में ये बयान बहुत अहम है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी बताते हैं हम आपको। जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है मोईद यूसुफ, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अगर पैसा नहीं होगा, अगर वहां पर प्रशासन नहीं होगा, अगर आईएसआईएस के और अलकायदा और अन्य गुट अपनी जड़ें जमाएंगे तो क्या समझते हैं क्या हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इस इलाके तक ही सिमटा नहीं रहेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि यह शरणार्थी संकट केवल इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। पाक के एनएसए ने कहा है कि शरणार्थियों का रेला बढ़ जाएगा, आतंकवाद बढ़ेगा और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि यह गलती दोबारा हो। अफगानिस्तान को अकेले छोड़ देने का नतीजा यह होगा कि कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पूरे तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हैं वो हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं वहां पर, क्योंकि वहां आर्थिक संकट पैदा होगा और आखिर में 9/11 जैसा हमला हो सकता है। दरअसल जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा हमने आपको बता दिया। एजेंडा सिर्फ यही है कि इस तरह के फालतू बयान देकर कैसे भी अमेरिका का ध्यान अपनी तरफ खींचना है और अमेरिका एक बार बात करने लगे और दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो दबाव में आने लगे तो उससे क्या होगा। उससे यह होगा कि वो चाहेगा कि पाकिस्तान के जरिए लोग बातचीत करें और पाकिस्तान एक की प्लेयर बन के उभरेगा अफगानिस्तान के मैटर में और फिर वहां से वो खेल शुरू करेगा उगाही का, पैसा मांगने का, और वहां से वो करेगा फिर अपने आतंकियों को फंड, जो फिर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पाकिस्तानी एनएसए का प्रोपेगेंडा है वो यही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।